नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। गणेश चतुर्थी के ठीक एक तिथि बाद यानी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि पंचमी का व्रत रखा जाता है, जो कि साल 2022 में 1 सितंबर को है। ऋषि पंचमी का व्रत महिलाओं और पुरुषों दोनों को रखना चाहिए। मान्यता है कि यदि स्त्रियां इस व्रत को रखती हैं तो उन्हें रजस्वला दोष से मुक्ति मिल जाती है। ये भी मान्यता है कि महिलाएं ऋषि पंचमी व्रत के दौरान गंगा स्नान करें तो इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। ऋषि पंचमी पर कई तरह के शुभ कार्य करने चाहिए हमें। ऋषि पंचमी पूजन सामग्री। आपको पूजा करने के लिए एक चौकी चाहिए। चौकी के नीचे आप चाहें तो रंगोली बना लें या केवल स्वास्तिक भी लिख सकते हैं। इसके बाद आप सप्तऋषियों की एक फ़ोटो ले सकते हैं जिसमें माता अरुंधति भी हो। यदि आपके पास सप्तऋषियों का कोई भी चित्र या फ़ोटो नहीं है तो आप किसी केले के पत्ते पर चंदन से 7 ऋषियों की फ़ोटो बना सकते हैं और माता अरुंधति की भी, और उसका पूजन कर सकते हैं। यदि आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो आप चावल की 7 ढेरियाँ रखिए, उसके ऊपर एक एक सुपारी रख दीजिए और एक 8वीं ढेरी माता अरुंधति की बनाइए, और आप एक गणेश जी की फ़ोटो ले लीजिए या गणेश जी की प्रतिमा ले लीजिए, उसका भी पूजन क्योंकि करा जाता है। इसके अलावा दूध, दही, घी, शहद और जल से हमें अभिषेक करना होता है, इसलिए ये सामग्री आप अवश्य रख लें। रोली, सांवा के चावल का इसमें प्रयोग किया जाता है, अक्षत का प्रयोग नहीं किया जाता है। धूप, दीप, पुष्प, पान के पत्ते, जनेऊ, फल, फलों में केला सर्वोत्तम होता है। इस व्रत में हल से जुती हुई कोई भी चीज़ का उपयोग नहीं किया जाता है। और प्रसाद के लिए अगर मिठाई चढ़ानी है तो भैंस के दूध की मिठाई चढ़ा सकते हैं। इसके बाद हवन करने के लिए आपको थोड़ी सी हवन सामग्री ले लीजिए। हवन करने का पात्र ले लीजिए, घी ले लीजिए, दीपक, कलश का सामान। कलश स्थापित करने के लिए आपको एक कलश चाहिए। कलश में आपको डालने के लिए गंगा जल, शुद्ध जल, एक सुपारी, हल्दी या हल्दी पाउडर, इत्र, दूर्वा और सिक्का। आप किसी भी धातु का सिक्का ले सकते हैं अथवा चांदी का सिक्का डाल सकते हैं, एक पुष्प। इतनी सामग्री आपको कलश के लिए चाहिए। कलश में लगाने के लिए 5 या 7 आम के पत्ते। यदि आम के पत्ते नहीं हैं तो आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। हल्दी, रोली, कुमकुम, लौंग, इलायची, चंदन। ऋषि पंचमी कथा की पुस्तक। ऋषि पंचमी व्रत कथा। सतयुग में विदर्भ नगरी में शेनजित नामक राजा हुए थे। वे ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज में एक कृषक सुमित्र था। उसकी पत्नी जयश्री अत्यंत पतिव्रता थी। एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी पत्नी खेती के कामों में लगी हुई थी तो वह रजस्वला हो गई। उसको रजस्वला होने का पता लग गया, फिर भी वह घर के कामों में लगी रही। कुछ समय बाद वह दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री तो कुतिया बनी और सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि मिली। क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई अपराध नहीं था, इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को भोजन के लिए नाना प्रकार के व्यंजन बनवाए। जब उसकी स्त्री किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई हुई थी तो एक सर्प ने रसोई में खीर के बर्तन में विष वमन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ कुछ दूर से सब कुछ देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर अपने पुत्र को ब्रह्महत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती से कुतिया का यह कृत्य देखा न गया और उसने चूल्हे में से जलती लकड़ी निकालकर कुतिया को मारी। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौके में जो जूठन आदि बची रहती थी वह सब सुचित्र की बहू उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन क्रोध के कारण उसने वह भी बाहर फिकवा दिया। सब खाने का सामान फिकवा कर बर्तन साफ करके दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मणों को खिलाया।
रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाने को देता था, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिला। सांप के विष वाले खीर के बर्तन को ब्रह्म हत्या के भय से छूकर उनके न खाने योग्य कर दिया था। इसी कारण उसकी बहू ने मुझे मारा और खाने को कुछ भी नहीं दिया। तब वह बैल बोला, हे भद्रे, तेरे पापों के कारण तो मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ और आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं भी खेत में दिन भर हल में जुटा रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और मुझे मारा भी बहुत। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया। अपने माता पिता की इन बातों को सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन कराया। फिर उनके दुख से दुखी होकर वन की ओर चला गया। वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इन नीच योनियों में पड़े हुए हैं और अब किस प्रकार से उनको छुटकारा मिल सकता है। तब सर्वतमा ऋषि बोले, तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो तथा उसका फल अपने माता पिता को दो। भाद्रपद महीने की शुक्ल पंचमी को मुख शुद्ध करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल में स्नान करना और नए रेशमी कपड़े पहनकर अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। इतना सुनकर सुचित्र अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी सहित विधि विधान से पूजन व्रत किया। उसके पुण्य से माता पिता दोनों पशु योनियों से छूट गए। इसलिए जो महिला श्रद्धापूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती है वह समस्त सांसारिक सुखों को भोग कर बैकुंठ को जाती है। ऋषि पंचमी दूसरी कथा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे राजन, विदर्भ देश में एक उत्तंक नामक सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी सुशीला पतिव्रता थी। उसके एक पुत्र और एक पुत्री थी। उसकी पुत्री विवाहोपरांत विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दंपत्ति कन्या सहित गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। कुछ समय बाद उत्तक को मालूम हुआ कि उसकी पुत्री पूर्व जन्म में रजस्वला होने पर भी पूजा के बर्तनों को छू लेती थी। इससे उसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। धर्मशास्त्रों की मान्यता है कि रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है। वह चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। यदि यह शुद्ध मन से ऋषि पंचमी का व्रत करे तो पाप मुक्त हो सकती है। पिता की आज्ञा से उसकी पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत और पूजन किया। कहा जाता है कि व्रत के प्रभाव से वह सारे दुखों से मुक्त हो गई। साथ ही अगले जन्म में उसे अखंड सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको उपयोगी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।